प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के लिए इंग्लिश मॉडल सेट 3 का आंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सेट 1 और 2 का मैंने वीडियो बता दिया है, उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से या अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। और साथ ही इंग्लिश के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सेट 3 का ये आंसर है। ये कहानी को आपको पढ़ना है बच्चों और इससे जुड़े सवाल का आंसर देना है। कहानी में कह रहा है कि समय की पाबंदी एक शिष्टाचार है जो हमें समय पर अपना काम पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एक व्यक्ति को बिना किसी बहाने के सही समय पर सही काम करने में सक्षम बनाता है। यह जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है और एक व्यक्ति को कई मायनों में लाभ पहुंचाता है। एक व्यक्ति जो समय के पाबंद है वह बहुत अनुशासित जीवन जीता है और परिवार और समाज में बहुत सम्मान और प्यार प्राप्त करता है। समय की पाबंदी एक शक्तिशाली गुण है जो एक व्यक्ति को सफल और प्रसिद्ध व्यक्तित्व बना सकता है। सभी माता पिता को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और समय की पाबंदी विकसित करने में अपने बच्चों की मदद करनी चाहिए। समय के पाबंद और सफल लोग रोल मॉडल बन जाते हैं। जो लोग अपना समय बर्बाद करते हैं और समय की पाबंदी के महत्व को नहीं समझते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल पाती है। तो इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, समय की पाबंदी क्या है? तो समय की पाबंदी एक शिष्टाचार है जो हमें समय पर अपना काम पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दो चीज़ों का उल्लेख करें जो एक समय के पाबंद व्यक्ति को मिलती है। तो क्या मिलती है? तो इसका आंसर है बच्चों, यह एक व्यक्ति को सही समय पर सही काम करने में सक्षम बनाता है। यह व्यक्ति को सफल और प्रसिद्ध व्यक्तित्व बना सकता है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, दिए गए अंश के अनुसार माता पिता की जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए? तो इसका है, अपने बच्चों को समय की पाबंदी विकसित करना माता पिता की जिम्मेदारी होनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, कौन बनेगा रोल मॉडल? तो समय के पाबंद और सफल लोग रोल मॉडल बन जाते हैं। पाँचवा नंबर है, जीवन में सफलता किसे नहीं मिल सकती है? तो जो लोग अपना समय बर्बाद करते हैं और समय की पाबंदी के महत्व को नहीं समझते हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, वाक्यों को पूरा करें। यह में महत्वपूर्ण है। तो इसका वाक्य को पूरा करेंगे। छठा का एक आंसर है, जीवन के हर क्षेत्र और कई मानों में एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है। बी कह रहा है, यह एक व्यक्ति को सक्षम बनाता है। तो इसका आंसर है, बिना किसी बहाने के सही समय पर सही काम करना। सातवां नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के साथ भूतकाल में अर्थपूर्ण वाक्यों को बनाएं। प्रोत्साहित करना, तो इसका हो जाएगा, प्रोत्साहित करें, मैं छात्रों को और अधिक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। और बी है विकसित करना, तो विकसित है, लोग साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। अगला है, किसी भी दो का प्रयास करना, मतलब दो क्वेश्चन बनाना है, दो में से बनाना आंसर। तो आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है, अपने पिता को एक पत्र लिखे जिसमें उनसे किताबें और प्रतियां खरीदने के लिए कुछ पैसे भेजने का अनुरोध किया गया है। तो इसका लिखेंगे आंसर, गुमला। तारीख लिखेंगे, मेरे प्यारे पिताजी, मैं कल आपका दयालु पत्र प्राप्त करके बहुत खुश था। अपने पत्र में आपने मुझसे पढ़ाई में मेरी प्रगति के बारे में पूछा है। मैं दिन रात पढ़ाई करता हूँ। मेरे दोस्तों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हुई है। मैंने अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान हासिल करने का फैसला किया है, इसलिए मुझे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की आवश्यकता है। मैं उन्हें जल्द से जल्द खरीदना चाहता हूँ। कृपया मुझे कम से कम 500 केवल भेजने की कृपा करें। मुझे शुभाशीष दे और जीवन में मेरी शानदार सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करें। आप आराम से रहिएगा। मम्मी को मेरा सबसे पहले सम्मान व्यक्त करें और बच्चों को प्यार कहिएगा। आपका संजय, अपना एड्रेस लिख देना है। 9वां नंबर कहता है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक आवेदन लिखकर 3 दिनों की छुट्टी का अनुरोध करें। तो लिखना है, टू द प्रिंसिपल, सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, मरवाड़ी हाई स्कूल दुमका, दिनांक 15 जून 2022, विषय 3 दिन का अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध। महोदय,
मतलब सर, उचित सम्मान और विनम्र समर्पण के साथ मैं यह कहने के लिए भीख मांगता हूँ, मतलब मैं आवेदन करता हूँ कि मेरे बड़े भाई की शादी का समारोह 20/6/22 को है। इसमें भाग लेना चाहता हूँ, अतः 18/6/22 से 20/6/22 तक स्कूल नहीं आ पाऊँगा। इसलिए मैं आपसे उपयुक्त अवधि के लिए छुट्टी देने का अनुरोध करता हूँ। मैं दयालुता के इस कार्य के लिए आपके लिए अत्यंत आभारी बना रहूँगा। आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका आज्ञाकारी छात्र मोहन उरांव, कक्षा इतना, रोल नंबर इतना। 10वां नंबर कहता है वह खेल जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है या एक आइडियल छात्र पर एक पैराग्राफ लिखे। तो सबसे पहले खेल जो मुझे पसंद है, तो मुझे फुटबॉल सबसे ज़्यादा पसंद है। यह हमारे देश का एक लोकप्रिय खेल है। मुझे यह कई कारणों से पसंद है। यह एक बहुत ही दिलचस्प खेल है। यह हमें कुछ मानसिक व्यायाम भी देता है। हमें हर समय सतर्क और सक्रिय रहना होगा। गोल करने के लिए हमें बुद्धिमत्ता और कल्पना की ज़रूरत है। हम इस खेल के माध्यम से साथी भावना, सहयोग की भावना और टीम भावना विकसित करते हैं। हम अच्छी आदतें और शिष्टाचार विकसित करते हैं। यह गेम भी काफ़ी ही सस्ता है। इसके नियम सरल है। हमें केवल एक खेल का मैदान और एक चमड़े की गेंद की आवश्यकता है। अब है एक आदर्श छात्र। तो इसका हो जाएगा, मैंने टाउन गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिबगंज में पढ़ा है। इसमें करीब 2000 छात्र हैं। सब अच्छे हैं। रामनाथ प्रसाद मेरे स्कूल में सबसे लोकप्रिय छात्र है। वह बहुत बुद्धिमान और मेहनती है। वह लंबा और सुंदर है। वह कभी भी श्रम से पीछे नहीं हटता है। वह हमेशा अपनी कक्षा में पहले स्थान पर रहता है। वह बहुत आज्ञाकारी, सामाजिक, महान, बहादुर और धैर्यवान है। वह खेल और स्कूल के खेल में सक्रिय भाग लेता है। वह विशेष रूप से फुटबॉल और वॉलीबॉल का एक अच्छा खिलाड़ी है। वह कभी भी कक्षा में अनुपस्थित नहीं रहता है। सभी शिक्षक उसे बहुत प्यार करते हैं। वह जीवन में हमेशा निश्चित रहता है। वह निश्चित रूप से एक आदर्श छात्र है। उसके बाद बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, नीचे दिए गए उदाहरण को पढ़ें और उसके आंसर देना है। दूर नॉर्थलैंड में दूर, जहाँ दिन के घंटे कम होते हैं और सर्दियों में रात इतनी लंबी होती है कि वे उन्हें के माध्यम से सो नहीं सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है ए नंबर, उस कविता का नाम बताइए जहाँ से यह अर्क लिया गया है। तो नॉर्थलैंड की एक किंवदंती से लिया गया है। बच्चों इन पंक्तियों को किसने लिखा है? तो फोबे कैरी ने लिखा है। आपको क्या लगता है कि नॉर्थलैंड किस देश या देशों को संदर्भित करता है? तो यह ग्रीनलैंड, रूस, कनाडा, नॉर्वे आदि में उत्तरी क्षेत्रों को संदर्भित करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको पढ़ना और इससे जुड़े सवाल का आंसर देना है। तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ जब मैं 8 साल का था। कारणों से मैं कभी नहीं समझ पाया हूँ। बाजार में इमली के बीजों की अचानक मांग उभर आई है। मैं बीज इकट्ठे करता था और उन्हें मस्जिद स्ट्रीट में एक प्रावधान की दुकान में बेचता था। एक दिन का संग्रह मुझे एक आना की रियायती राशि मिलता था। तो यहाँ क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ मैं कौन है? तो ये है अब्दुल कलाम। फिर है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उच्च मांग में क्या था? तो इमली के बीजों की ज़्यादा डिमांड आ गई। तीसरा है स्पीकर ने इमली के बीज के साथ क्या करने के लिए उपयोग किया? तो स्पीकर बीज इकट्ठा करता था और उसे मस्जिद स्ट्रीट में एक पावधान की दुकान में बेचता था। 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या एक चाकू का सरल जैब एक पेड़ को मार सकता है? क्यों और क्यों नहीं? तो इसका आंसर होगा, एक पेड़ को पृथ्वी पर मजबूती से रखा गया है। यह पृथ्वी के अंधेरे आंतों में गहराई तक जाता है। पृथ्वी तब पेड़ का मुख्य सहारा है। 14 नंबर क्वेश्चन, कवि कैसे सुझाव देता है कि पृथ्वी पर सभी लोग समान हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आग और धूल से भरे युद्ध के समय बनाया गया एटमॉस्फेयर नरक से कम नहीं है। तो कवि कहता है कि युद्धों को संदर्भित करने के लिए हमारा नरक आग और धूल का है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक पत्र क्यों लिखा? तो आइंस्टाइन 2 जापानी शहरों में विनाश की सीमा से हैरान और गहराई से आहत थे। उन्होंने पहली बार संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिखा था जिसमें एक विश्व सरकार के गठन का प्रस्ताव था। वह हथियारों के निर्माण के खिलाफ भी थे। उन्होंने दुनिया में शांति और लोकतंत्र के लिए गठबंधन किया।
16 नंबर क्वेश्चन कहता है संतोष की माँ को अपना आशीर्वाद देने वाले पवित्र व्यक्ति को आश्चर्य क्यों हुआ। तो संतोष की माँ को अपना आशीर्वाद देने वाले पवित्र व्यक्ति को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसकी दादी ने एक बेटी के लिए आशीर्वाद मांगा था। इस समाज में अधिकांश लोग दृष्टाओं से पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगने को कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है मूर्खों के राज में गुरु और उनके शिष्य को कौन सी दो अजीब चीज़ें मिलती है। तो गुरु और उनके शिष्य ने मूर्खों के राज्य का दौरा किया। दिन का उजाला था लेकिन गलियों में कोई नहीं था, सभी सोते हुए मिले, यहाँ तक कि मवेशियों को भी दिन में सोना सिखाया गया था। सब कुछ बहुत सस्ता था, उनकी कीमत एक ही डूडू के बराबर थी। वे जो खाना चाहते थे वह 1 रुपया यानी डूडू में खरीद सकते थे। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है बहरमन की उत्कृष्ट कीर्ति क्या थी, क्या मुकदमा ऐसा कहता है। तो बहरमन एक पुराने चित्रकार थे। उन्होंने अपने जीवन में एक उत्कृष्ट कीर्ति को चित्रित करने का सपना देखा था। जब जॉन्सी बीमार पड़ गई और एक तरह से आखिरी पत्ते के साथ अपने जीवन को संबोधित किया, वह जीने की इच्छा खो चुकी थी। बहरमन को एक अच्छी तरह से पता था कि तूफानी रात में बहुत जल्द पत्ता गिर जाएगा। उन्होंने तूफानी रात के दौरान लता पर एक कृत्रिम पत्ती पेंट करने का फैसला किया। कृत्रिम पत्ता इतना वास्तविक लग रहा था कि जॉन्सी ने सोचा कि आखिरी पत्ता अभी भी वहाँ था। उसने अपनी उम्मीदों को फिर से हासिल कर लिया और अवसाद से बाहर आ गया। लेकिन तूफानी रात में पेंटिंग करते समय निमोनिया के कारण बहरमन की मृत्यु हो गई। मुकदमा ने अपने पेंटिंग को एक मास्टरपीस कहा क्योंकि इसने जॉन्सी के जीवन को बचाया था। और 19 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रशांत एवं किशोर अपने गांव के लोगों की मदद कैसे कर पाया। तो इसका आंसर है बच्चों, उन्होंने युवाओं और बुजुर्गों का एक समूह बनाया और साथ में उन्होंने भोजन की व्यवस्था करने और आश्रय की सफाई करने और अनाथों की देखभाल करने और घायलों की देखभाल करने में खुद की मदद की। तो बच्चों ये इंग्लिश का तीनों सेट का मैंने कंप्लीट कर दिया।